अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक हैं, और उसके बाद दुरूद व सलाम हो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हम तक ये दीन इस्लाम, ये दीन मुबीन पहुँचाया। हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद आज एक मरतबा फिर आप सभी बच्चों का इस क्लास में हम अहलन व सहलन कहते हैं। जैसा कि आप सभी तलबा व तालिबात जानती हैं कि हम इस वक्त वरासत की क्लासेस यहाँ पे अक्स करते हैं, वरासत की क्लासेस में हम होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा सिखाना और आप लोगों का सीखना हम सब के लिए और इस उम्मत के लिए नफ़ा बख्श बनाए। पिछले दर्स में हमने इख्तिताम किया था असहाबुल फुरूज पे। पिछले दर्स पे हमने इख्तिताम किया था असहाबुल फुरूज, यानी वो लोग जिनको फर्जन वरासत मिलती है, यानी जिनको अल्लाह ताला ने खुद वरासत दी है। उसमें हमने सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे जिक्र किया था वो था असहाबुन निस्फ, वो लोग जिनको कितना मिलता है। निस्फ 1/2। अब या 1/2 ऐसे भी लिखते हैं, और आप लोग ऐसे याद रखिए 1/2, ठीक है। और वो कितने लोग हैं, शाबाश। वो 5 लोग हैं। क्या क्या? एक तो शौहर, बेटी, बेटे की बेटी, सगी बहन और एक तो बाप बाप सगी बहन। जौज, बिन बिन्त, बिनतुल और इब्न, बिन्तुल इब्न, उख्त शकीक, उख्त शकीका, उख्तुल अब। उख्त लिअब। तो ये ऐसे 5 लोग हैं जिनको निस्फ मिलता है। हमने जौज के बारे में पढ़ा था। जौज को हाफ मिलता है कब? उसकी कितनी कंडीशंस हैं? अगर कोई बच्चा ना हो तब। यानी अगर फरा उसको है हम तो कहते हैं कि फर वारिस ना हो, अदमु अल ओके। फर वारिस, ठीक है। उसका बच्चा ना हो। जैसे मैंने मिसाल दी थी, जौज और अम। जौज को कितना मिलेगा? 1/2। 1/2। अम को बाकी जो बचा है अम को बाकी मिलेगा। वन बाई अब टू यहाँ पे जौज को हमने 1/2 दे दिया, इस वजह से क्योंकि इस पूरे खानदान में इब्न नहीं है। जो शख्स मरा, जो बीवी इसकी गुजर गई, तो उसका कोई बच्चा नहीं था, लिहाजा जौज को यहाँ पे शौहर को कितना मिलेगा? 1/2। 1/2। ना, उसके बाद जो दूसरा है वो है, शाबाश, बिन्त, यानी बेटी, ठीक है। जी। आप लोगों के पास ये पहुंच रहा है, आवाज आ रही है जी उस्ताद। जी मतलब। ना? तो यहां पे देख लीजिए आप, बिन्त पे इसको भी कितना मिलता है? 1/2। 1/2। इसको भी 1/2 मिलेगा। 1/2 इसको भी मिलेगा, लेकिन इसकी दो कंडीशंस आप लोग याद रखिए। पहली कंडीशन, उसको हम कहते हैं अदमु अल मुअस्सिबी लहा, यानी इसका मतलब ये है, ये बेटी जो है इसका भाई नहीं होना चाहिए, अखूहा।
दूसरी कंडीशन वो है अदमुल मुशारिक। अदमुल मुशारिक लहा, लहा की जो जमीर है ये इस बिन्त की तरफ इशारा है, ये वाली। मुशारिक कहते हैं इसकी कोई बहन भी नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं उख्तुहा। इसका मतलब यह है कि बेटी को हम 1/2 देंगे, कितनी कंडीशंस पे? दो कंडीशंस। दो कंडीशन, कंडीशंस पे, क्या क्या? एक भाई नहीं होना चाहिए और एक एक होना, बहन। ये और बहन नहीं होनी हाँ, चाहिए। यानी किसका भाई नहीं होना चाहिए? इसी का, जिसको इसी बिंत जिसके बिन्त बारे में का, हम। बिन्त का भाई कौन है, उसको क्या कहेंगे? अ, अखुन है भाई, लेकिन जब आपने बिन्त कहा तो इसका भाई कौन होगा फिर? उसका मुअर्रिस का इब्न। इब्न, अहसंत, यहां पे इब्न इसका भाई होगा। लिहाजा याद रखिए, आपके पास अगर मसला है, मसलन बिन्त है, बिन्त है और अम, बिन्त है और अम है, यहां पे बिन्त को कितना मिलेगा? 1/2। क्यों मिलेगा 1/2? क्योंकि और कोई न भाई है ना क्योंकि बहन। यहां पे जो शख्स मरा, चाहे वो इसका वालिद था या बीवी वगैरह जो थी, इसकी माँ वगैरह, उसने अपने पीछे बिन्त छोड़ी है और अपना चाचा छोड़ा है। बिन्त के साथ अगर यहां पे इब्न होता तो कैसे वरासत तकसीम होती? बिन्त और इब्न, शाबाश। ये तो बिन्त और इब्न आपस में क्या लगते हैं? भाई बहन। भाई। भाई बहन। भाई। शरीयत ने एक कायदा इनके लिए रखा है, जब भाई बहन होंगे तो वरासत कैसे तकसीम होगी? भाई को भाई को निस्फ 2 मिलेगा हिस्से और और बहन बहन को को वन भी। बाई थर्ड में। हाँ, लिज़्ज़कर मिस्ल हज्र उनसैन उसको कहते हैं। यहाँ पे टोटल इस मसले में कितने लोग हैं टोटल? आपको कितने नजर आते हैं बिन्त और इब्न में? दो। दो। तीन। ये तीन है, शाबाश, ये तीन है, क्योंकि तीन है। यहाँ पे तीन हम कहेंगे। यहाँ पे इब्न इबन जो है के ये दो तो दो हिस्से। के बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दो के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल हमारे पास प्रॉपर्टी 3 करोड़ है, 2 करोड़ इब्न को मिलेगा और 1 करोड़ बेटी को मिलेगा। इस तरीके से मसला हल हो जाएगा। समझ में आई बात? जी मुझे। जी। लेकिन लेकिन यहां पे देखिए, बिन्त और अम में, बेटी और चाचा, यहां पे बेटी को हम निस्फ ही देंगे, क्योंकि बेटी का यहां पे ना कोई भाई है ना कोई मुशारिक। मुशारिक यानी इसकी कोई बहन है, उस बहन को भी क्या कहेंगे हम? शाबाश। अगर बिन्त का भाई इब्न है तो बिन्त की बहन कौन होगी? बिंत बिंत। बिन्त ही बिंत। होगी, शाबाश। जरा ये मसला आप लोग देख लीजिए, इसको हल कीजिए, साथ साथ कॉपी कलम खोलिए। रखो दरवाजा में। मोहम्मद गया वहां, मोहम्मद गया वहां। आप देख लीजिए, कॉपी और कलम खोल लीजिए, आपके पास है। अंदर है, अंदर। ये क्या मैंने लिखा? बिंत बिंत। हाँ, बिंत। बिंत। बिन्त। और मैं लिखूंगा इब्न, लेकिन ये दो है, दो इब्न है, इसको हम कहते हैं इब्नान, अरबी में कहते हैं इब्नान। इतना। जरा इसको हल कीजिए, शाबाश। वरासत जो है ये प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं। मुकदमे में थ्योरी जो मैंने पढ़ानी थी मैंने पढ़ाई, अब आप लोगों को मसाइल हल करने हैं। अब मैंने यहाँ पे मसले में लिखा एक बेटी है और दो भाई इसके, शाबाश। कितने आएंगे? 5। टोटल कितने लोग हैं ये? ये 5, हाँ। 5 हिस्से हो जाएंगे। 5 कैसे? बेटी का 1, भाई का 2 2। शाबाश, इसका मतलब टोटल यहाँ पे 5 लोग हैं, इसका मतलब यहाँ पे 5 लोग। बेटी को 1 मिलेगा, इन दो भाइयों को 4, हर हर भाई 4। को कितना कितना मिलेगा? 2 2। 2 2। 2 भाई। हाँ, तो इस तरीके से आप लोग इन मसाइल को हल कर सकते हैं। अब आपके पास मसला है,
बिंत है और अख शकीक। अख शकीक किसको कहते हैं? सगा भाई। मुझे बताइए, ये अख शकीक किसका सगा भाई है? ये इस बिंत का सगा भाई है कि उस मैयत का जो इस दुनिया से मैयत का चला गया सगा या चली गई? मैयत। मैत। हाँ, मैयत का सगा भाई। जरा हल कीजिए मसला। शाबाश। 1/2 और बाकी। 1/2 किसको मिलेगा? साथ साथ बताइए ना, 1/2 बिंत किसको मिलेगा? 1/2 बिंत को वन बिंत बाई को टू मिलेगा और बाकी अक्षकी को मिलेगा। बाकी अक्षकी को मिलेगा, क्योंकि हमने परसों पढ़ा जो वरासत लेते हैं ना मर्दों में, उनमें अक्षकी भी हमने पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी जी मोहतरम। हाँ, तो इस तरीके से ये मसला बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से अगर आपके पास और कोई मसाइल होंगे ऐसे, तो आप खुद भी अब हल कर सकते हैं, लेकिन मुफ्ती ना बने। उसके बाद जो तीसरा शख्स है जिसको निस्फ मिलता है, वो कौन है? निस मिलता है। बिन तो इबन। बिनतुल इब्न, यानी बेटे की बेटे बेटी। बेटे की बेटी। बेटी। ठीक है ना? इसको भी 1/2 मिलेगा, लेकिन 3 कंडीशंस पे। कितनी? 3। तीन कर पहली कंडीशन, अदमु अल्फर वारिस, यानी फर वारिस नहीं होना चाहिए। ठीक है? जी। अदमु अल्फर वारिस अल्लदी हुआ अला मिनहा, ऐसा फर वारिस नहीं होना चाहिए जो इस बिनतुल इब्न से आला हो। जरा यहां पे आला आप ऐसे समझ लीजिए, यहां पे इब्न है, ये फर वारिस में है। इब्न फर वारिस में है। अ, जी इसमें है तो। आप लोग खामोश क्यों हैं? इब्न फर वारिस में है कि नहीं है? ये फरी वारिस में इबन होता है। शाबाश। इब्न फरा है ना, इब्न असल नहीं है। इब्न फरा है, जी। ये फर वारिस में है। अब है उसके बाद इब्नुल इब्न। इब्नुल इब्न फर वारिस है। यस। जी जी हाँ, ये भी फर वारिस है। लेकिन इन दोनों में मुझे आप बताइए कि आला कौन है? इबन आला कहते हैं इबन। जो इबन मैयत के इबन सबसे करीब हो। वो कौन है? इबन इबन इबन। इबन हाँ, यही मैंने यहां पे लिखा, अदमु अल्फर इल वारिस अल्लदी हुआ आला मिनहा। बिनतुल इब्न से आला फरा कौन है, जरा बताइए। इब बिंत। इब शाबाश। बिनत है और इब्न है कि नहीं? ये जी अगर बिनतुल इब्न को निस्ब लेना है, तो यहां पे ना बिनत होनी चाहिए, फिर ना इब्न होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर 2, बिनतुल इब्न का कोई भाई भी नहीं होना चाहिए। और भाई को मैंने कहा मुअस्सिब, हम लिखेंगे अदमुल मुअस्सिबी लहा। तीसरा, अदमु अल मुशारिक लहा। मुशारिक किसको कहते हैं? बहन। जो बहन। शाबाश। मुअस्सिब किसको कहते हैं? भाई। 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 अब देख लीजिए यहां पे, बिनतुल इब्न को हम निस्ब देंगे, लेकिन वहां पे कितनी कंडीशंस होनी चाहिए? तीन कर 3। 3 कंडीशंस। यहां पे देख लो, यहां पे मैं मसला लिखूंगा। एक है जौज, ठीक है, जी। और है इब्न, और है बिनतुल इब्न। शाबाश, बताइए जौज को कितना मिलेगा? वन क्या जौज को यहां पे 1/2 मिलेगा? नहीं, नहीं मोहतरम, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इबन वहां पे क्योंकि मौजूद है इसका फराई क्योंकि वारिस। इंतकाल है। फरिवारिस मौजूद है। शाबाश, यहां पे फरिवारिस मौजूद है। हमने कहा जौज को 1/2 तब मिलता है जब फरिवारिस मौजूद ना हो।
जब फर्इ वारिस मौजूद हो तब ज़ौज 1/2 से निकलकर 1/4 की तरफ आएगा। इसका मतलब है यहां पे ज़ौज को कितना मिलेगा? 1/4। 1/4। उसके बाद है इब्न और बिन्तुल इब्न। बिन्तुल इब्न को यहां पे निस्फ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? को कुछ नहीं मिलेगा कुछ क्योंकि नहीं एला मिलेगा। इबन है। क्या है? इससे शाबाश। इससे आला जो है इब्न वो मौजूद है। आप कहोगे कि हमने कहा था बिन्तुल इब्न को निस्फ हम दे सकते हैं, लेकिन फर्इ वारिस नहीं होना चाहिए। यहां पे तो इब्न बाज़ाब्ता तौर मौजूद है। यहां पे इब्न, ये देख लीजिए आप, यहां पे इब्न जो है वो मौजूद है, यहां पे है कि नहीं? जी इब्न यहां पे मौजूद है। इब्न की वजह से इस बिन्तुल इब्न को यहां पे कुछ नहीं मिलेगा। उसको कहते हैं महजूब। महजूब को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मीम। अब जब आपने जौज को यहां पे 1/4 दे दिया, अब बाकी जो वरासत बची वो कौन लेगा? इबन। शाबाश, वो इब्न लेगा, है ना? हम्म वो इब्न लेगा। इस तरीके से आपका मसला सही हो सकता है। खोल लीजिए आप लोग कॉपी, मैं मसला बता दूंगा, आप लोग हल कीजिए। आप लोग ये अरबिक में समझते हैं ये रिश्ता क्या है? जी मतलब जी, मसला लिख लीजिए आप। बिन्तुल इब्न यानी बेटे की बेटी और इब्नुल इब्न। जरा कीजिए। ये कौन इसमें लकीरें डाल रहा है? नहीं नहीं, मैं नहीं डाल रहा हूं। यहाँ पे किसी ने बी भी लिखा है, अब देखो इरेज किया किसी ने। जी, हाँ मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ। बिन्तुल इब्न और इब्नुल इब्न, माशाल्लाह किसी ने इस मसले को हल किया। क्या नाम है इसका जिसने ये मसला हल किया है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी उस्ताद। जी मतलब जरा बिन्तुल इब्न और इब्नुल इब्न वाला मसला हल कीजिए। इब्नुल इब्न को निस्ब मिलेगा इसमें। शाबाश। इब्नुल इब्न को हमने कहा, क्या हमने कहा इब्नुल इब्न जो है वो असाबुन निस्ब में है, तो आपने इसको निस्ब दे दिया? क्यों दे दिया और कैसे दे दिया? क्यों फराई वारिस मौजूद नहीं है इसमें। बिन्त अल्ताफ, बिन्त अल्ताफ है, उसने मैसेज में इस मसले को हल किया है, वो ठीक मसला किया है उसने। मुझे आप बताए पहले, यहां पे जो आपके सामने स्क्रीन पे है ना, कौन कौन है? शाबाश। बिन्तुल इब्न, इब्नुल बिन्तुल इब्न, इब्न कौन होती है? बेटे की बेटी, बेटी। इब्नुल इब्न कौन है? बेटे का बेटा, ये बेटे का आपस में बेटा। क्या लगते हैं? ये बेटे का बेटा और बेटे की बेटी, ये आपस में भाई बहन। आपस अफेर में भाई भाई बहन बहन। है। तो हमने कहा जी जब भाई बहन होंगे तो उनको हिसाब तो हमने कहा ना, वहां पे लिज़्ज़कर मिस्ला हाजिल उनसैन। ये जो भाई बहन है, भाई को डबल मिलेगा और बहन को सिंगल मिलेगा। वैसे यहाँ पे भी करना है। टोटल लोग यहाँ जी पे टोटल लोग यहाँ पे 3 है। बिन्तुल तीन इब्न है। को 1 मिलेगा और इसको 2 मिलेगा। मसला खलास। समझ में आया कि नहीं? जी उस्ताद। जी 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 उस्ताद। जी। इसी तरीके से बिन्तुल इब्न, बिन्तुल इब्न और अख शकीक। शाबाश। अख शकीक होता है सगा भाई। ये सारे जो मैंने यहां पे बिन्तुल इब्न लिखा और अख शकीक लिखा, ये किसके वारिस है? शाबाश। ये माइत। मय्यत के वारिस है। अहसंत, वेरी गुड, ये मय्यत के वारिस है।
अब यहाँ पे बिंतुल इब्न, ये तो मय्यत के वारिस है, अख शकीक मय्यत का अख शकीक है। जरा दे दीजिए बिंतुल इब्न को कितना मिलेगा। बिंतुल इब्न को हाफ मिलेगा और बाकी वो लेके जाएंगे। अक्षकी को हाफ मिलेगा और बिंतुल इब्न को बाकी। यहाँ पे हाँ, मुस्लिम मुस्लिम ने यहाँ पे मसला हल किया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया है इसने। इसने करेक्ट जवाब दिया है। और भी कोई है बिन्त अल्ताफ, हाँ उसने भी ठीक लिखा है। बिंतुल इब्न जो अक्षकी को निस्ब दे रहा है ना, उसका क्या नाम है। एजाज। एजाज साहब, हमने कहा जो लोग निस्ब लेते हैं वो टोटल 5 है, क्या हमने उनमें कहा अक्षकी है। लिहाजा अपना फतवा आप वापस ले लीजिए। जी जी उस्ताद। एजाज साहब ठीक है। जी जी उस्ताद। हाँ ये वापस लेना, क्योंकि अक्षकी है ही नहीं उनमें जिनको हम निस्ब देंगे। बिंतुल इब्न है उनमें जिनको हमें निस्ब देना है, लेकिन 3 कंडीशंस पे, वो तीनों कंडीशंस यहाँ पे पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे बिंतुल इब्न को निस्ब मिलेगा और अक्षकी को बाकी मिलेगा। इस तरीके से मसला ठीक होगा। प्रैक्टिकल जितना करोगे, मिसालें जितनी लाओगे, उतनी आपको वरासत याद रहेगी। नहीं तो मैंने शुरू में आप लोगों को कहा, वरासत एक ऐसा इल्म है जो पढ़ पढ़ के इंसान को फिर भूल जाता है। अगर इंसान इसके साथ कांटेक्ट में ना रहे, इसके साथ वाबस्तगी ना रहे, नहीं तो इंसान को फिर से भूल जाएगी। लिहाजा प्रैक्टिकली तौर आप लोगों को इन मसाइल को हल करना होगा। बात समझ में आई कि नहीं। जी उस्ताद। शाबाश, फिर से बताइए। जरूरी नहीं है कि हम तमाम वरासत को एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। अगर हमें दो दो ही साहिब एक एक लेक्चर में खत्म होंगे, लेकिन अच्छे से खत्म होंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा, वही मेरे लिए काफी है। फिर से आप लोग दोहराइए, असहाबुन नस्ब कितने हैं। सब इससे 5 है। माइक सभी ऑन कीजिए, माइक सभी ऑन कीजिए। माइक हो गई ऑन सबकी। नाम, माइक हो गई ऑन। तयब, मुझे बताइए पहले, असहाबुन निस्ब जो है, जिनको शरीयत ने हाफ हाफ वरासत दी है, वो कितने लोग हैं। 5 लोग। 5 लोग। 5 लोग। कौन कौन, शाबाश। जोज। زوج بنت بنت الابن أخت الشقيقة أخت الأب वेरी गुड। जौज यानी शौहर, बिंत यानी बेटी, बिंतुल इब्न बेटे की बेटी, उख्त शकीका सगी बहन, उख्त अब बाप की तरफ से जो बहन होगी। ये टोटल 5 लोग हैं जिनको कितना मिलता है, نصف जिनको निस्फ मिलता है। तो यहां पे जौज पे हम आएंगे पहले। जौज को कब निस्फ मिलता है। जब जब बच्चा उसका फरी वारिस ना हो। जब फर्इ वारिस ना हो। ऐसे जवाब देना, माशाल्लाह जिस तरीके से बच्ची जवाब दे रही है। जब फर्इ वारिस ना हो तब जाके जौज को निस्फ मिलेगा। और फर्इ वारिस के बारे में मैंने आपको बोला है, इब्न इब्न व इन नज़ल बिंत वगैरह ये सारे फर्इ वारिस में हैं। तो जौज को निस्फ मिलेगा। उसके बाद बिंत, बिंत को कितना मिलता है, शाबाश। निस्ब। निस्फ मिलता है। कब मिलेगा निस्फ। जब उसका कोई भाई ना हो और ना कोई बहन हो। कितनी शर्तें, दो कितनी कंडीशंस। दो दो शर्त। कंडीशंस में, एक है अदमुल मुअस्सिब यानी उसका भाई नहीं होना चाहिए, दूसरा है अदमुल मुशारिक यानी इसकी बहन नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है। जी जी उस्ताद। तय्यब तय्यब तय्यब। उसके बाद मैंने पढ़ाया बिंतुल इब्न के बारे में। बिंतुल इब्न को निस्ब मिलता है 3 कंडीशंस पे। पहली कंडीशन, फर्इ वारिस नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा फर्इ वारिस जो इससे बिल्कुल अकरब और आला हो। क्लियर। जी उस्ताद। नंबर 2, बिंतुल इब्न का भाई नहीं होना चाहिए। बिंतुल इब्न का भाई मुअस्सिब यानी इब्नुल इब्न है। और बिंतुल इब्न की मुशारिक भी नहीं होनी चाहिए।
बिन्तुल इब्न की मुशारिक कौन है? बहन। वो कौन है? शाबाश, वो कौन होगी बिन्तुल इब्न की बहन? मयत की बेटी। बेटी वही बेटी ना, कौन कौन, नाम बताइए ना। बिन्तुल इब्न। बिन्तुल इब्नी। बिन जैसे इब्नुल इब्न बिन्तुल इब्न का भाई हुआ, तो बिन्तुल इब्न की बहन हो गई ना बिन्तुल इब्न दूसरी। जी उस्ताद। तो इस तरीके से इस बिन्तुल इब्न को हम 1/2 दे सकते हैं। ये सारी कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद मैंने या पढ़ाया था नंबर 4, कौन सा? नंबर 4, उख्त उख्त शकीका। उख्त शकीका से क्या मुराद है? सगी बहन। सगी बहन। सगी बहन। सगी बहन को वरासत मिलती है 1/2 4 कंडीशंस पे। 4 कंडीशंस पे, ठीक है। जी उस्ताद। पहला, अदमुल मुअस्सिब। मुअस्सिब कौन है? शाबाश। भाई। भाई। वो कौन है? उख्त शकीका का भाई कौन होगा? शाबाश। उख्त शकीक। उख्त, वो तो इसकी बहन होगी ना। उख्त कहते हैं बहन को, अख कहते हैं भाई को। मैयत का कौन जो होगी, भाई कौन होगा होगा, इसका भाई? मैयत का जो भाई होगा वो उसकी इब्न। है। अख शकीक। अख शकीक। आप लोग थोड़ा सा इसमें जो है ना, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। जब मैं कहूंगा अदमुल मुअस्सिब लहा, ये मैयत का नहीं, बल्कि जो उख्त शकीका होगी उसकी, यहां पे उसका कोई सगा भाई नहीं होना चाहिए, और वो है अख शकीक। वो है अख शकीक, ठीक है। नंबर 2, अदमुल मुशारिक। वो कौन होगी? इसकी बहन। इसकी बहन। उख्त शकीका की बहन होगी, उख्त शकीका दूसरी है ना। जी उस्ताद। नंबर 3, वो है अदमुल असल मिन अज़्ज़ुकूर अल वारिस। आप लोगों ने शुरू में उसूल पढ़े थे, याद है? जी उस्ताद। उसूल में जी कौन उस्ताद। कौन आते हैं? उसूल में वालिद, वालिदा, दादा और दादी। शाबाश, ये है उसूल। इसीलिए मैंने यहां लिखा अदमुल असल। उसूल नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर मैंने और यहां पे तखसीस की, अदमुल असल मिन अज़्ज़ुकूर। यहां पे ज़ुकूर कहते हैं मर्द। मर्दों में कौन कौन असल है? शाबाश। वालिद और जो दादा, अलजद। अल अब, अल जद। अल जद, ठीक है। कितनी कंडीशंस हो गई? 4। 3। नंबर 4, वो है अदमु अल फर इल वारिस। फर वारिस भी नहीं होना चाहिए। किसके साथ? उख्त शकीका। उख्त शकीका के साथ। तो ये 4 कंडीशंस आपको याद रखने हैं। सगी बहन को तब जाके निस्ब मिलेगा जब इसका कोई भाई ना हो, जब इसकी कोई बहन ना हो, जब अब और जद भी मौजूद ना हो, और न फर वारिस मौजूद हो। मिसाल लिख लीजिए, उख्त शकीका और अम, जरा दे दीजिए। शाबाश। उख्त शकीका को कितना मिलेगा? 1/2। 1/2। क्यों मिलेगा 1/2? क्योंकि क्योंकि चार ये 4 कंडीशन में कंडीशन पूरी फुलफिल नहीं हो करनी रही है। क्योंकि इन 4 शर्तों में कोई इशारत नहीं पाई जाती है। इसका मतलब इसका यहाँ पे 1/2 मिलेगा, और अम को बाकी। हमको बाकी। इस तरीके से आपका मसला बिल्कुल सही होगा। आपका मसला बिल्कुल सही होगा। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पे उस्ताद, देखो। एक हाँ, चीज है, जो उक्ति शकीक है, जब उसको हाफ मिलेगा तो बाकी तो हाफ ही रहेगा ना उसमें, अगर
100 रुपया 50 उक्त शकीका ले जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल तो बिल्कुल। जब नसब में आपने तो उक्त शकीका को यहाँ पे, कहाँ गया ये, हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, उक्त शकीका को यहाँ पे 1 मिलेगा, क्योंकि टोटल 2 करोड़ है, 2 लाख है, जी 2 रुपये हैं। जी 1 रुपया उक्त शकीका को मिलेगा, 1 रुपया जी। आम को मिलेगा, मसला तो खलास। आम, जो आम है तो वो निस्ब में आता है ना फिर यहाँ पे। आम निस्ब में नहीं आएगा, इसको निस्ब मिलेगा लेकिन हाँ तासीबन वही। मिलेगा, फर्जन नहीं। अल्लाह ताला ने ठीक इसको ठीक नहीं ठीक। दी है निस्ब। जी जी, आम को तहसील है। कभी निस्ब के बजाय हाफ भी आ सकता है या उससे कम भी आ सकता है, इसीलिए हम ठीक यहां पे लिखते हैं इसको बाकी मिलेगा। बाकी ठीक अगर निस्ब से भी ज्यादा हो फिर भी आम को बाकी मिलेगा। ठीक उस्ताद, ठीक। ठीक है ना। ठीक जी। है। ना, आप लोग एक और मसला लिख लीजिए, मैं पेज को चेंज कर रहा हूं, शुरूत याद रखना। देख लीजिए आप, उख्त शकीका, ठीक है, जी और अख शकीक। पहले मुझे आप लोग बताओ, ये दोनों आपस में क्या लगते हैं? भाई बहन। भाई बहन। भाई बहन। भाई बहन, भाई बहन है ना। जी जी शेख। उस्ताद। इसका मतलब यह है जो मैयत है, मसलन यहां पे मैयत है बकर, उसने अपने पीछे एक अपनी सगी बहन छोड़ी जिसका नाम है फातिमा, जिसका नाम है फातिमा, और दूसरी बहन उसने छोड़ी, दूसरा भाई उसने छोड़ा, उसका नाम है जैद। ठीक है। अब जी। फातिमा और जैद आपस में क्या लगते हैं? भाई भाई बहन। भाई भाई बहन। बहन है, ये भाई बहन है। तो यहां पे आप लोग याद रखिए, यहां पे कैसे अब मसला हल होगा। शाबाश, इसमें हाफ नहीं मिलेगा इसमें क्योंकि वही इसका तो भाई है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। शाबाश। तो कैसे आप इसको हल करोगे? ज़कर उसमें इसको मिसल अब वही है शकीर को जो हाफ मिलेगा नॉर्मल, जो और भाई बहन को, दो हिस्से बहन मिलेंगे। को 1, भाई को 2। शाबाश, ये है कायदा, ये कुरान में है सूरत निसा में, लिज़्ज़कर मिस्ल हद्दिल उनसयैन। यहाँ पे टोटल लोग 3 हैं, उख्त शकीका को 1 और अख शकीक को 2 मिलेंगे। इस तरीके से मसला ठीक होगा। ठीक है। जी मास्टर। और एक मसला, उख्त शकीका और अब, शाबाश, एक है सगी बहन है उख्त शकीका, और उसने अपने पीछे वालिद भी छोड़ा है। क्या उख्त शकीका को यहां पे निस्ब मिलेगा? नहीं, जी शेख। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब तो अब उसका मौजूद। अब क्योंकि है। यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब मौजूद है। हमने कहा उक्त शकीका को हम नसीब देते अगर अब मौजूद नहीं होता, क्योंकि एक शर्त है अदमुल असल मिन ज़ुकूर अल वारिस, अदमुल असल मिन ज़ुकूर अल वारिस। ठीक है कि नहीं? उक्त शकीका और अब, यहाँ पे अगर आप मसले को हल करोगे ना, अगर आपको कभी कभार ऐसा मसला आएगा कि जो शख्स मरा उसने अपने पीछे अपने वालिद को भी छोड़ा और अपनी सगी बहन को छोड़ा, ठीक है, जी। जी तो किसको वरासत मिलेगी यहां पे? वालिद को। सारी प्रॉपर्टी यहां पे वालिद को मिलेगी। इसको हम लिखते हैं अलमालु कुल्लुहु ले अब, अलमालु कुल्लुहु ले अब। यहां उक्त शकी का महजूब, महजूब यानी, तो कुछ महजूब नहीं किसको कहते मिलेगा। हैं? कुछ नहीं मजरूगी। मिलेगा इसको। कुछ नहीं मिलेगा। महजूब यानी महरूम, इसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी उस्ताद। जी ना। तो इस तरीके से आप इन मसाइल को हल करने की, इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। जरा कॉपी निकाल लीजिए, मैं मसाइल लिखता हूं, आप लोग इसको हल कीजिए। कॉपी कलम है सामने? जी जी उस्ताद। जी सर। जी उस्ताद। तो लिख लीजिए आप, बिंत यहां पे
बिन्त, इब्न और अम। शाबाश। किन किन को वरासत देनी है? बेटी को, बेटे को और चाचे को। जरा वरासत दे दीजिए। यहाँ पे बेटी इसमें को 1 बेटी को 1, बेटे को 2 और और चाचा 2, को कुछ नहीं हमको मिलेगा। हमको कुछ नहीं मिलेगा। अम को कुछ नहीं मिलेगा। अम को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बिन्त और इब्न ये तो फर्ज वारिस हैं और अकरब हैं। ये तो सबसे ज्यादा नजदीक है मैयत के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिन्त को और इब्न को वरासत मिलेगी, अम को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है। जी उस्ताद। जी उस्ताद। जरा मसला हल कीजिए। ज़ौज और इब्नुल इब्न। शाबाश। 1/4 और बाकी ज़ौज को कितना मिलेगा? रुबु। ज़ौज को हाफ मिलेगा। नहीं, ज़ौज को कैसे हाफ मिलेगा? और 1/4 मिलेगा। ज़ौज को यहाँ पे निस्फ नहीं मिलेगा। फिलहाल निस्फ पे रहो। ज़ौज को निस्फ जी नहीं मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे मुफ्ती साहब क्यों नहीं मिलेगा, आप कहोगे कि इसको हम निस्फ दे देते, लेकिन इसका फरिवारिस तो यहाँ पे मौजूद है। जब जी उस्ताद। फरिवारिस मौजूद नहीं होगा तब निस्फ मिलेगा। जब फरिवारिस मौजूद होगा तब ज़ौज को यानी शौहर को 1/4 1/4 मिलता है। कितना? 1/4। 1/4। और बाकी इब्नुल इब्न को मिलेगा। क्लियर हुआ? जी जी उस्ताद। और मसाइल लिख लीजिए। शाबाश। ज़ौज, बिन्त और इब्न। शाबाश। कौन हल करेगी? हाउस को ज़ौज को 1/4, बिन्त को 1/4 मिलेगा 1, ज़ौज इब्न को को क्यों 1/4? क्योंकि बच्चे बिकॉज फरी इधर वारिस 7 मौजूद है। परिवारिस क्योंकि मौजूद है। फरिवारिस मौजूद हैं। शाबाश। उसके बाद उसके बाद बिन्त को मिलेगा 1 और इब्न को मिलेगा 2। देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं। फिलहाल आपने ज़ौज को रुबु दे दिया 1/4, तो टोटल 4 कनाल है। एक आपने शौहर को दे दिया। उसके बाद बचे 3। ये 3 फिलहाल दोनों को मिलेंगे। फिर इन तीनों में हमें देखना है कि बिन्त को 1 मिलेगा और इब्न को तो 2 मिलेंगे। इस तरीके से आपका मसला ठीक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी उस्ताद। ओके। यहां पे ध्यान रखिए। एक है इब्न, दूसरा है बिन्तुल इब्न, और है अक्शकीक। यानी कोई खानदान ऐसा है वहां पे बेटा भी मौजूद है मैयत का, बेटे का बेटे की बेटी भी मौजूद है और अपना सगा भाई भी है। अब इस मैयत की प्रॉपर्टी किस किस को मिलेगी? बेटी शाबाश। बेटी को मिलेगी, बेटी हाँ को, हाँ। इब्न को, किसको मिलेगी? इब्न 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 को मिलेगी। इब्न को। जी। ये जो बाकी लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? बेटी को भी मिलेगा। शाबाश। ये महजूब हो जाएंगे। कौन? बाकी बिन्तुल इब्न और अक्शकीक। ये बिन्तुल इब्न। याद रखिए, यहां पे पूरा माल जो है वो बिन्तुल ये इब्न लेगा। अल मालु कुल्लुहु लिल इब्न। अब वहां पे सारा माल जब बेटे ने ले लिया, वहां पे तो अब बचा कुछ नहीं। ना बिन्तुल इब्न को कुछ मिलेगा, ना सगे भाई को कुछ मिलेगा। अगर आपको शरीयत के मुताबिक मसला हल करना हो, आप कह सकते हैं कि भाई यहां पे इब्न ज्यादा हक रखता है, आप लोग वापस चले जाएं। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। जी उस्ताद। जी उस जी समझ सर। में आ रहा है कि नहीं? चलिए, अख शकीक और उख्त शकीका जरा हल कीजिए। अक्षकी को 2 मिलेगा और उख्त 2 शकीका को मिलेगा और शिशिका को 1। अख शकीक को 2, उख्त शकीका को 1। टोटल हो गए कितने? 3 3। से। अब आएगा आपको आगे आगे समझ में इंशाल्लाह। जी उस्ताद। चलिए, एक और मसला यहां पे कीजिए। एक है ज़ौज
और उख्त शकीका। शाबाश, बताइए। जाउज को निस्फ जाउज को मिलेगा। 1/2 जाउज मिलेगा, को 1/2 और उख्त शकीका बाकी को मिलेगा उख्ती शकीका। बाकी मिलेगा। उख्ती शकीका को भी 1/2। शाबाश शाबाश, कीजिए आप लोग, मुनाकशा कीजिए आपस में मुनाकशा कीजिए। अभी देखो, चंद बच्चों ने कहा जाउज को 1/2 मिलेगा, मैं इससे बिल्कुल एग्री हूं, ये ठीक है। उख्त शकीका को कितना मिलेगा? उसका निस्फ मिलेगा। तो बाकी होगा। बाकी जो उख्त शकीका को बाकी देते हैं, जरा दो लड़के नाम बताइए जो कहते हैं उख्त शकीका को बाकी मिलेगा। फयाज अहमद। एजाज सर। एजाज साहब, ते- एजाज साहब, उख्त शकीका के बारे में हमने कहा कि इसको फर्जन वरासत मिलती है, फर्जन इसको वरासत मिलती है। इसको अल्लाह ताला ने पहले वरासत दी है, बाद में हम देखेंगे इसको बाकी देंगे कि नहीं, लेकिन पहले हमें इसका वो हक देना होगा जो इसके लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। आपने यहां पे जौज को 1/2 दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि इसको अदमुल फर्द। निस्फ मिलेगा, बच्चा नहीं है। क्योंकि फरी वारिस नहीं है, आप ऐसे परिवार बोलो, क्योंकि फरी जी जी वारिस नहीं है। उख्त शकीका को क्यों आपने बाकी दे दिया? क्या इसको निस्ब नहीं मिल सकता? उख्त शकीका को निस्फ भी मिल निस्ब सकता है। लेने के लिए कितनी शर्तें हैं, जरा बताइए। एक है फराई उख्त वारिस नहीं शकीका, होना सगी चाहिए। बहन को जब निस्ब देना हो तो कितनी कंडीशंस पे हम देंगे निस्ब? उसका कोई भाई नहीं होना चाहिए, ना ब- कोई बहन, यहां पे एक एक ना करके जज। एक एक करके उख्त शकीका को निस्फ हम देंगे कि इसका भाई नहीं होना चाहिए। क्या इस मसले में इसका भाई मौजूद है? नहीं नहीं है ऐसा। नहीं है। दूसरा, हमने कहा इसकी कोई बहन नहीं होनी चाहिए। क्या इस मसले में इसकी कोई बहन है? नहीं है नहीं। ऐसा। हमने कहा उख्त शकीका को निस्ब देंगे जब उसूल नहीं होंगे, जुकूर में, मर्दों में उसूल नहीं होंगे, ना अब न जद, यहां पे मौजूद है। इसमें नहीं है। नहीं है। हमने कहा उख्त शकीका को निस्ब हम देंगे जब फरीवारिस नहीं होगा, यहां पे फरीवारिस है, परिवार नहीं है। नहीं है। तो कितना मिलेगा? निस्फ 1/2। 1/2 ही मिलेगा। इसका मतलब है यहां पे यहां पे जौज को भी 1/2 और उख्त शकीका को भी 1/2। टोटल होंगे मतलब 2 कनाल 2 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ इसको और 1 करोड़ इसको, बचा कुछ नहीं। अगर इनका चाचा भी यहां होता, इसको बाकी मिलता, इसको बाकी मिलता, लेकिन जब बचा ही कुछ नहीं तो इसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, है कि नहीं? जी जी सर। महक कोई बच्ची है, इसने जौज उख्त शकीका का जो है मसला हल किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। नाम, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो जरा बताइए। अभी कितने रह गए हमें असाबुन निस्ब में? शाबाश। असाबुन निस्ब में कितने लोग हमें रह गए हैं जिनका हमने अभी नहीं पढ़ा? एक उस्ताद है। एक कौन कौन सा? उख्त लिअब। उख्त लिअब। चलिए उख्तले अब को खत्म कर देते हैं, यानी खत्म करना कहते हैं उख्तले अब को, हम यानी ना आप लोगों को समझाएंगे, अल्लाह बचाए खत्म करने से। उख्तले अब, उख्तले अब को कितना मिलेगा? 1/2, लेकिन इसकी 5 कंडीशन है। 1 2 3 4 और 5 कितनी कंडीशन है? 5 जौज को कितनी कंडीशन है? जौज को निस्ब लेने के लिए कितने शर्त है? 1 दो और एक बिन्त को, 2 बिन्तुल इब्न को, 3 उख्त शकीका को, 4 उख्तले अब 4 को। 5 5 फिलहाल उख्तले अब के लिए पहली 4 शर्तें बिल्कुल वही है जो उख्त शकीका के लिए है। बताइए कौन कौन से? मुहस्सिब। शाबाश। अदमुल मुअस्सिब लहा, मुअस्सिब। अदमुल ये बताइए मुशारिक, उख्तले अब का, अदमुल असल मिन।
अब वेट वेट, उख्तुल अब का मुअस्सिब कौन है? अखले अब। अक्ल अब, वेरी गुड। उख्तुल अब का यहाँ पे मुअस्सिब अक्ल अब होगा, क्योंकि इसका भाई होगा, ठीक है कि नहीं? और मुशारिक, मुशारिक होती है बहन, उख्तुल अब दूसरी। अदमुल असल अल अब वल जद मिन ज़ुकूर यानी, और अदमुल फरा इब्न इब्नुल इब्न व इन नज़र। उसके बाद जो पांचवी शर्त है इसकी, पांचवी शर्त है अदमुल उख्त शकीका वल अख शकीक। हमने कहा उख्तले अब को भी निस्ब मिलेगा, लेकिन फिर मसले में खानदान में सगी बहन नहीं होनी चाहिए, ना सगा भाई होना चाहिए, ना सगी बहन होनी चाहिए, ना जगह भाई। सगा भाई होना चाहिए। उख्तले अब सगी है कि सौतेला? सौतेला। सगी। सौतेला। बाप शरीक है। हाँ, यानी बाप शरीक भाई, वही वही वही। अब मुझे यहाँ पे मिसाल के जरिए आप समझ सकते हैं। मसलन उख्तल अब और अम, जितना हमने चाचा के बारे में यहाँ पे लिखाना, अगर इतनी वरासत हम इनको दे देते, ये दुआ करते। नाम उख्तल अब बताइए कितना मिलेगा? निसफ। शाबाश, बाकी बाकी भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। उख्तल अब को कितना मिलेगा? निस्फ। निसफ लेगा। निस्फ। निस्फ। शाबाश। क्यों मिलेगा निस्फ? क्योंकि ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे नहीं हैं। है। शाबाश, क्योंकि सारी कंडीशंस यहाँ पे पाई जाती हैं। यानी हम कहेंगे कि उख्तल अब का मुअस्सिब भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, ना अब और जद है, ना फरिवारिस है, ना उख्त शकीका है, ना अख शकीक है। तो हम यहाँ पे उख्तल अब को कितना देंगे? 1/2। निसफ। और अम को कितना मिलेगा? बाकी। बाकी। अम को बाकी मिलेगा, वो भी कागजों पे, वैसे नहीं, वैसे तो दिया नहीं जाता। काग हम कहेंगे शरीयत में मिलेगा, लेकिन फिर दूसरा मसला है कि यहां पे देते हैं कि नहीं देते हैं। जरा मसला हल कीजिए आप। उख्तिल अब अल जद। शाबाश। शाबाश, ध्यान से। उस्ताद जद को कामिल मिलेगा। जद 1/, निस्फ। जद को कैसे 1/2 मिलेगा? हमने तो जद के बारे में बाकी कहा ही नहीं कि ये उन 5 लोगों में है जिनको निस्ब मिलेगा। उस्ताद जद को कामिल मिलेगा। जद को कामिल मिलेगा। जद को जद को यहाँ पे कामिल मिलेगा। इसको यहाँ पे अलमालु, अलमालु कुल्लुहु। नाम। और उख्तिल अब को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? जी। हाँ, तो यहाँ पे कीजिए आप उख्तिल अब और अखल अब। शाबाश। उख्तिल अब और अखल अब, पहले बताओ ये आपस में क्या लगते हैं? बहन भाई। बहन भाई। I think this was what हाँ हाँ। उस्ताद उख्तिल आपको एक मिलेगा इसको और एक और इसको दो मिलेंगे। अगले आपको 2। दो मिलेंगे। हाँ, मुस्लिन मुस्लिन असलम ने मसला हल किया। इसने कहा उख्तिल अब को 1, अखल अब को 2, लेकिन किस कायदे के तहत? लिज़्ज़कर मिस्ल हद्दिल, مثل मिस्ल हद्दिल उनसयैन। الحيين खलास। خلاص. ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अब हम आखिर पे ये मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। ज़ौज बिन्त उख्त शकीका, नहीं नहीं, उख्त शकीका को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ज़ौज बिन्त और उख्तिल अब और अम, जरा कीजिए।
जाउज 1/4, जाउज 1/4, शाबाश। बिंत को 1/2, बिंत को 1/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी उस्ताद। जी बिंत को 1/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी जी उस्ताद, मिलेगा। मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि वो दोनों बिन कंडीशन नहीं ये है। फुलफिल कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो सगा भाई नहीं है और सगी बहन नहीं है। यानी इसका भाई, बिंत का यहाँ पे कोई इब्न इनका नहीं है भाई। ना कोई बिंत और है, शाबाश। यहाँ पे उख्तुल अब को मिलेगा निस्फ, उख्तुल अब को निस्फ मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल शेख। जी मिलेगा उस्ताद। उख्तुल अब को मिले निस्फ? जी। मिलेगा मिलेगा जी उस्ताद। मिलेगा। जो कहते हैं मिलेगा, नाम बताओ। फयाज अहमद। फयाज साहब, आप कह रहे हैं बिंतुल ए उख्तुल अब को निस्फ मिलेगा, जी लेकिन उस्ताद। इसमें हमने एक शर्त बताई थी कि फारी वारिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो बिंत इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। जी उस्ताद। हाँ, जी उस्ताद। है कि नहीं? जी उस्ताद। जी उस्ताद। तो इन्हीं चीजों का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे जौज को रुबो, बिंत को निस्फ, उख्तुल अब को यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा निस्फ, और फिर अम को किसी ने बाकी दे दिया, बाकी। बिंत अल्ताफ। उख्तुल अब को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अम करीब है इस मैयत को, लिहाजा अम को ही हम बाकी देंगे, उख्तुल अब यहाँ पे माजूब हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए इन मसाइल को हल करने की, क्योंकि खानदान में तो यही लोग होते हैं, है कि नहीं? जी जी उस्ताद। खानदान में थोड़ी गैर होंगे, बस यही लोग होंगे। या तो अपना भाई होगा, या बेटे का बेटा होगा, या चाचू होगा, या माँ होगी, या वालिद होगा, वही होते हैं खानदान में। फिर वरासत पे इख्तिलाफ होता है कि इसने इसको इतना दे दिया। आज भी मेरे पास एक मसला आया कि वालिद ने वसीयत की है, वालिद ने वसीयत की है, दो बेटे हैं उसके, एक को उसने दिया है 60%, दूसरे को दिया है 40%। ये वालिद ने वसीयत की है। अब वालिद इस दुनिया से, हाँ, चलेगी। चले गए। रुखसत। वालिद इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं। क्या इस वसीयत को माना जाएगा? नहीं, नहीं उस्ताद। क्यों क्योंकि बताइए, वारिस क्यों को नहीं माना वसीयत नहीं जाएगा? करते। वारिस को वसीयत नहीं करते। वेरी गुड, ये है जवाब। हम कहेंगे कि इस वसीयत को पहले से ही रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि वारिस को तो वसीयत होती ही नहीं है, ला वसीयत ले वारिस, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। लिहाजा ये 60% 40% वाला मसला जो इस वक्त बना है एक खानदान में, तो एक बेटा कहता है कि नहीं भाई, मैं माल दितमुत, मुझे वालिद ने दिया है 60%, मैं ये वापस नहीं दूंगा। अगर वो भाई अपने दूसरे भाई को इस वक्त ये कहेगा कि मुझे वालिद ने 60% दिए हैं, आपको 40, वो तो ये तो जानना चाहिए ना कि उसको भी इस दुनिया से रुखसत होना है, कल आखिरत में जवाब देना है। और जो वरासत में हेरा फेरी करता है, तो कयामत के दिन उसको जहन्नम के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा कोशिश कीजिए इन मसाइल को सीखने सिखाने की। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों को जाय खैर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि असहाबुन निस्फ वाला जो मसला है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? जी उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये कंडीशन जो है, जो मैंने बताए, हर एक कंडीशन हर एक शख्स के लिए याद रखनी लाजमी है, तब जाके आप लोग इस वरासत को हल कर सकते हैं। फिलहाल क्लास में माशाल्लाह मुस्लिन असलम एक बच्ची है, बहुत अच्छा जवाब दे रही है। बिन्त अल्ताफ बहुत अच्छा जवाब दे रही है। इसी तरीके से बाकी यहाँ पे बच्चे हैं माशाल्लाह। एजाज साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, डरना नहीं चाहिए। फयाज अहमद है, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तफाउल जरूरी है, मुशारकत जरूरी है, एक दूसरे को जवाब देना, इसी से फिर गलती निकल जाती है। लेकिन कुछ लड़के यहाँ पे, कुछ लड़कियां यहाँ पे बिल्कुल खामोश बैठी हैं। अब हम कंफ्यूजन में हैं कि क्या उनको समझ में बुरा आता है या नहीं आता है। लिहाजा हर एक बच्चे को सवाल पूछ लेना चाहिए, हर एक बच्चे को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसी में इंशाल्लाह खैर होती है। क्योंकि जब इंसान को ठोकर लगती है तभी इंसान संभल जाता है, संभल के चलता है। अगर आप लोग खामोश बैठोगे, ये खुद का भी नुकसान कर रहे हैं आप। लिहाजा गलत ही हो जाए, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, उसी में इंशाल्लाह खैर है। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत व आफियत में रखें और खैर में रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को जाय खैर दे।
किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी हाँ। उख्तिल अब कहते हैं कि जो मुवर्रिस यानी जो मैयत था, मैयत ने अपने पीछे, वो तो बीवी है दरअसल, एक औरत है जो इस दुनिया से चली गई, उसने अपने पीछे शौहर छोड़ा और अपनी बेटी छोड़ी, और उख्तिल अब बाप की तरफ से उसने बहन छोड़ी थी, बाप की तरफ से, यानी बाप शरीक बहन। आपको बात समझ में आ रही है? यानी जो शख्स जो मैयत है वो तो औरत ही होगी क्योंकि उसका शौहर मौजूद है, जौज है। जब वो खुद हयात थी, पहले छोटी बच्ची थी ना, वो जो इस दुनिया से चली गई, जिसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसकी एक बहन थी, उसकी एक बहन थी, क्योंकि उसके वालिद ने दो शादियां की थी। एक माँ से बेटी पैदा हो गई थी, दूसरी माँ से ये खुद पैदा हुई। ये जो खुद वाली है मर गई ना, इसने अपने पीछे वो बहन भी छोड़ी, वो वाली, उसको कहते हैं उख्तिल अब। ठीक है, तो इस तरीके से मसला हल होगा। और किसी के पास कोई सवाल है? और किसी के पास? और जब हमने मसला किया बिन्त इब्न और अम का, बिन्त इब्न और अम, जी। बिन्त को हमने 1 दिया और इब्न को 2, हम्म। हम अम को बाकी नहीं देंगे इधर? यहाँ पे बाकी बचा ही नहीं ना कुछ। आप लोग लिख सकते हैं, मैंने कहा ना कागजों में आप लिख सकते हैं यहाँ पे बिन्त इब्न और अम। जब आपने पूरी वरासत इन दो भाई बहनों ने ली, इसको एक इसको दो, अब बाकी अब दे दो इसको, लेकिन जब है ही नहीं तो मिलेगा क्या? लेकिन कागजों में मिलेगा। वो हमें नहीं नाम। पता ना और अभी किसी के प्रॉपर्टी पास? पूरी कितनी है, जी, अभी नहीं पता ना प्रॉपर्टी कितनी है पूरी। वही मैं कह रहा हूं, जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितनी प्रॉपर्टी होगी, वारिस इतने ही लोग हैं, तो भाई बहन को वरासत मिलेगी, अम को कुछ नहीं मिलेगा। टोटल प्रॉपर्टी के सिर्फ 3 हिस्से होंगे। टोटल प्रॉपर्टी के सिर्फ 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्सा इब्न लेगा, एक हिस्सा या बिन्त लेगी। ठीक, शुक्रिया। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ, वही वही, जी। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? कैसा आप लोगों को लग रहा है कि वरासत के बारे में यहाँ पे सही होता है, वरासत की तकसीम सही होती है यहाँ पे, कि बिल्कुल उलट हो रहा है? सही हो रही है उस्ताद। हाँ, एज पर शरिया सारा हो रहा है, एज पर शरीयत क्या हो रहा है? सही हो रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो तो ठीक है, यहाँ पे एज पर शरीयत तो सही होगा, एजाज साहब गलत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं हमारे इस वादी में जो वरासत तकसीम करने के जो तराइक है, क्या वो इसी शरीयत के मुताबिक है कि इसमें कुछ गड़बड़ होती है? बहुत नहीं, सारे बहुत केसों गड़बड़ में होती है, गड़बड़ बहुत होती है, सारी जहाँ गड़बड़। फायदा लगता है तो वहाँ फयाज साहब कह रहे हैं, फयाज साहब क्या कह रहे हैं? सर बहुत सारे केसों में तो जहाँ हमें फायदा लगता है तो उसी की तरफ हम जाते हैं और सही तरीके से बांटते भी नहीं है। हाँ, तो उनको अल्लाह के यहाँ फिर जवाब देना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बेशक तो बेशक अब उस्ताद। आप लोग ही कोशिश कीजिए, अगर आप लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये इतने खानदान यहाँ पे हैं, है कि नहीं? अगर जी आप अपने उस्ताद। ही खानदान में इस वरासत की तकसीम को शरीयत के मुताबिक करेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमारे लिए वही काफी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को जाय खैर दे। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत में रखे। हादा मा इंदी व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।